आज हमने बात करनी है हमारे अक्सर लेफ्ट की तरफ से और लिबरल्स की तरफ से जो है एक अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स ना होने की जो बुनियादी वजह है वो हमारा मौलवी तबका है। यहाँ की डॉगमेटिक मेंटेलिटी है और जो बिलीव्स है लोगों के वो एंटी साइंटिफिक हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से जो है ये डेवलपमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती यहाँ पर। तो आज हम इसको बुनियादी तौर पे देखेंगे कि क्या वाकई इसकी हकीकत ऐसी है या ये बिल्कुल अनफैक्चुअल इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब बजट पास किया उसके अंदर 0.16% रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के बजट है। आप एजुकेशन का बजट उठा के देखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप आईटी के लिए कितना बजट रखे हैं इन्होंने, वो उठा के देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या इकदाम किए। ठीक, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 5% भी बजट कर देना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, चाहे ऐसी डॉगमेटिक मेंटालिटी जो आप बार बार हाईलाइट करते हैं ये अपनी दुगना और ज़्यादा बढ़ जाए। मुबशिर नामी जो एक साइंटिस्ट है, टॉप 1% के अंदर दुनिया के अंदर आता है वो बंदा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का नहीं, बाहर का। और टॉप 1% का मतलब ये कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उठाए और उन्होंने जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की हैं उन सब में से सिर्फ 1% भी नहीं बल्कि 1% से भी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसको 1% करके बताया जाता है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो बाहर जाके बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि इधर पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ वर्क करें आईटी के लिए, आपको ज़ीशान उस्मानी नजर आएंगे जो हाथ में तस्वीर और अक्सर वजीफ़ों के बारे में बात कर रहे थे। आपको जाचाय वाला मिलेगा जो एक मजहबी टाइप का माइंडसेट का बंदा है, जो फ़लस्तीन के कॉज के लिए काम कर रहा है, जो आईटी के लिए वर्क कर रहा है। आपको डेव सिंह के ओनर नजर आएंगे, उस्मान आसिफ, ये सारे वो मजहबी लोग हैं जो प्राइवेटली इन सारी चीज़ों को ऊपर लेके आने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये आर्गूमेंट वहीं पर फेल हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली जो है ना रियासत के जो एक नुमाइंदे बनकर सामने आते हैं और अपनी जो नफरत है उसको उगलना है मौलवियों के ऊपर, सादा लोगों के ऊपर, जो जिनके पास ना कोई रिसोर्सेज हैं, उनकी मेंटालिटी के ऊपर। भाई आई एग्री कि ऐसी थॉट्स पाई जाती हैं, लेकिन आप जब मेन कॉज और मेन रीज़न इस चीज़ को उठाएंगे तो रियासत इससे बड़ी खुश होगी कि उनको इस चीज़ से बड़ी खुशी होगी कि हमारे ऊपर तो वो प्रेशर आया नहीं कि हम कोई अपना बजट बढ़ाएं, हम कोई इस लिहाज से इकदाम लें जिसकी वजह से बढ़ें। और जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर ये डेवलपिंग है इन चीज़ों के लिहाज से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स यहाँ साइंटिस्ट निकल आते हैं, आप उनका बजट उठा के देखें, आप वो देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना बजट लगाते हैं। आप वो देखेंगे जो उनके टॉप इंटेलेक्चुअल्स और अच्छे जीपीए वाले लोग हैं या अच्छे माइंडसेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर नहीं जाने देते उनको वो फंड करते हैं। मैं जानता हूँ मेरी क्लास के अंदर ऐसे लोग थे जिनको फंड किया जाता है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, बट वो खुद बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये इंतहाई अनफैक्चुअल और बाइस्ड किस्म का आर्गूमेंट है जो आपको सैयद मुज़म्मिल परवेज़ हुद भाई साहब इन सब की तरफ से जो ना कंसिस्टेंटली मिलेगा, जो बिल्कुल इररिलेवेंट है।